हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल CN क्लासेस। इस वीडियो में आपको मिलेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी और नोट्स भी मिलेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ एयर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जब एयर के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए ये रिएक्शन हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर है कि एयर के साथ जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायरवर्क्स। जो पटाखे बनते हैं उनमें कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर क्लोराइड, सेकेंड कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड बेरियम क्लोराइड या फिर ये तीनों। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, यूज़ किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड भी यूज़ किया जाता है और बेरियम क्लोराइड भी यूज़ किया जाता है फायरवर्क्स बनाने में। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे केमिकल्स क्यों यूज़ किया जाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी फायरवर्क्स मतलब पटाखे हम लोग जलाते हैं तो उसमें से अलग अलग कलर्स निकलते हैं, तो इन केमिकल्स की वजह से ही वो कलर्स निकलते हैं। कॉपर क्लोराइड हमें ब्लू कलर को जलाने पे ब्लू कलर का धुआं निकलता है, सॉरी धुआं नहीं, आग। और कैल्शियम क्लोराइड को जब हम कैल्शियम क्लोराइड वाले फायरवर्क्स को बर्न करते हैं तो उसमें ऑरेंज कलर निकलता है। बेरियम क्लोराइड जो है उसके जो पटाखे होते हैं जब उसको हम बर्न करते हैं तो वो ग्रीन कलर का निकलता है। तो ये रंग जो है, रंग कलर्स को देने के लिए इन केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, किसके किसके कौन से कलर्स होते हैं, और भी एक दो केमिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When a magnesium ribbon is burned in air, the ash formed is। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो उसकी जो राख बचती है वो कौन से कलर की होती है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो मैग्नीशियम को बर्न करना मतलब कि क्या होगा, Mg। और उसको बर्न करना मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, तो ये बनेगा MgO। तो यहाँ पे ये किसका पूछ रहा है, जो राख बनेगी वो क्या होगी, MgO। तो उसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट कलर का। नेक्स्ट, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। पिछले क्वेश्चन में वही था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था तो उसका कलर क्या था, वाइट कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ़ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स। जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाएगा तो वो क्या बनाएगा। तो हम जानते हैं कि जब मैग्नीशियम को गर्म करें या फिर उसको जलाएं तो वो किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और वो बनाएगा MgO। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पास किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से ही होता है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ Ca इज फॉर्म्ड नहीं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यस। जो हमारा लाइम वाटर होता है वो दूधिया कलर का हो जाता है, मिल्क कलर का हो जाता है, तो इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। When crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry trace tube। जब
लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है किसी सूखे हुए टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है? क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, तो मेल्ट तो नहीं होगा। ए ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, ब्राउन कलर का नहीं, येलो कलर का रेसिड्यू बचता है। ठीक है, जब हम सिल्वर नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो वहाँ पे 3 चीज़ें फॉर्म होती हैं, PbO मतलब लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये 3 चीज़ें बनती हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में क्या बचता है, तो येलो कलर का तो रेसिड्यू बचता है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, अगर उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो गैस इसमें मेन जो होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है। कौन सी कलर की? रेडिश ब्राउन कलर की, है ना। तो इस पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखना कि जो PbO रहता है वो येलो रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है रेडिश ब्राउन कलर की गैस के फॉर्म में उसमें से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम। सॉलिड मैग्नीशियम का कलर कौन सा होता है? सिल्वर ग्रे कलर का। यहाँ पे देखेंगे डार्क ग्रे नहीं होता है, ब्लैक नहीं होता है, इसमें आप फंस सकते हैं वाइट इज सिल्वर। तो वाइट और सिल्वर तो लगभग एक ही कलर हो गया, तो कभी भी ये आंसर नहीं लगा करके आए, सिल्वर ग्रे कलर का लगाएं, चाहे वाइट ग्रे अगर दिया हो आंसर में तो लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर इक्वेशंस Ca +2 aqueous plus hydroxide makes calcium hydroxide, precipitate of calcium hydroxide will be of। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट कौन सा कलर का होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट जो भी कैल्शियम से रिलेटेड आता है मैक्सिमम उसमें हाइड्रोक्साइड आ गया, CaO आ गया, CO3 आ गया, कार्बोनेट आ गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, वो सब वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइटिंग केमिकल इक्वेशंस इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल्स शैल बी डन व्हाइल। जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो जब उसका स्टेट लिखते हैं, जैसे गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, तो वो कब लिखना चाहिए? कब लिखना चाहिए? द इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड। जब इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया हो तब हम उसका स्टेट लिखेंगे, अलग अलग उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका स्टेट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर इक्वेशन दिस प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि लेड और हाइड्रोक्साइड मिलके लेड हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो ये प्रेसिपिटेट जो होगा वो कौन से कलर का होगा? ठीक है, तो इसमें जो प्रेसिपिटेट होगा लेड का वो होगा वाइट कलर का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे, फिर से लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। कंसीडर इक्वेशन कॉपर प्लस हाइड्रोक्साइड मेक्स कॉपर हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ। कौन से कलर का कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा? तो यहाँ पे 4 कलर्स दिए हुए हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और वाइट। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ, जैसे अगर पूछे आपसे कि FB फेरस, सॉरी ये ठीक से नहीं चल रहा, FB हाइड्रोक्साइड, Fe फेरस हाइड्रोक्साइड, ये कौन से कलर का होगा? तो आप हमेशा याद रखेंगे ये होगा ग्रीन कलर का। कॉपर का आपने देख ही लिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर का होगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वाइट कलर का। ठीक है, वाइट कलर का। और लेड हाइड्रोक्साइड जो होगा वो भी होगा वाइट कलर का। ठीक है, तो ये चारों आप लोग याद रखना, इनमें से चारों से कोई सा भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन मेक्स सोडियम ऑक्साइड, मोल्स ऑफ सोडियम नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन वुड बी। इसमें सोडियम, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सोडियम के कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी? जब भी कोई
मॉलिक्यूल लिखा होता है ना, तो उसमें एक मोल होता है। जैसे हम ऑक्सीजन के लिए कभी O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं, तो ये हो गया ऑक्सीजन का एक मोल, ठीक है। अगर सोडियम लिख रहे हैं तो सोडियम के लिए हम Na लिखेंगे, ये हो गया सोडियम का एक मोल। तो यहाँ पे पूछ रहा है सोडियम के कितने मोल की ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। यहाँ हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 लिखते हैं तो Na2 सोडियम का तो 2 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे कि अभी ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भी हम इसके आगे नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखते हैं वो होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें, तो 4 लिख दे और यहाँ 2 लिख दे, 2, तो ये कितने हो जाएंगे, सोडियम 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, यहाँ भी 2 हो गए, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ हमने देखा सोडियम के कितने मोल्स की ज़रूरत है, 4 मोल्स की, तो यहाँ पे 4 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर रिएक्शन सल्फर प्लस ऑक्सीजन मेक्स सल्फर डाइऑक्साइड, स्टेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन दिस रिएक्शन। सल्फर डाइऑक्साइड का स्टेट क्या होगा, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में है। सल्फर डाइऑक्साइड हमेशा गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैसियस। नेक्स्ट, कंसीडर रिएक्शन, यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन का देखना है कि कितने मोल्स होंगे, है ना। तो ऑक्सीजन इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले P4 है तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए, 5 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑक्सीजन की ज़रूरत हो गई, 5 मोल की, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह के इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो है आप घर पे बैलेंस कर करके प्रैक्टिस करके इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। कंसीडर रिएक्शन सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ये पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा बिल्कुल वही है, लेकिन वहाँ पे सोडियम का मोल्स पूछा था और यहाँ पे ऑक्सीजन का मोल पूछ रहा है ना। तो हमने कैसे बैलेंस किया था, यहाँ पे 4 कर दिया था, यहाँ पे 2 कर दिया था, ठीक है। तो कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें कितने मोल की ज़रूरत पड़ रही है, 1 मोल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कंसीडर रिएक्शन एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, बिल्कुल वही क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे इसको 4 कर देंगे, और जब इसको 4 कर दिए तो एल्युमिनियम तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए कितने मोल्स की ज़रूरत पड़ी, 4 मोल की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को अंडर प्रेशर दे करके रखना। तो प्रेशर दे करके रखेंगे तो ये तो या तो गैसियस फॉर्म में रहेगा या लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे इसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा ना कि केमिकल। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये तो फिजिकल को इंडिकेट करता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, अगर ओपन में पेट्रोल को रखेंगे तो क्या होते जाता है, वेपर हो बन करके और इवोपरेट हो जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हो रहा है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को लिक्विफाइड कर दिया जाए तो एयर गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, जो कि एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, अगर कॉपर को हीट किया जाए मतलब कि ऑक्सीजन दिया जाए तो वो क्या बना देगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशंस द एब्रीविएशन represent the correct states of the reactants and products involved at reaction temperature, इनमें से कौन सा करेक्ट जो है स्टेट
मतलब जैसे कि यहाँ पे लिक्विड दिया है, ये लिक्विड दिया है, गैस दिया है, तो कौन सा करेक्ट स्टेट शो कर रहा है। ठीक है, तो पहले देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में है, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है, और वाटर तो कभी गैस फॉर्म में होता ही नहीं है ना। वाटर गैस फॉर्म में होता है, लेकिन अगर इन दोनों को लिक्विड लेंगे तो ये गैस में नहीं होगा, है ना। और ये भी सही नहीं लग रहा। यहाँ पे देखेंगे, इसका सही आंसर होगा सी, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं दो नए कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो भी दो या दो से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के 20 क्वेश्चन। आगे भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।